दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी ननन जी ने तो हमारी बदनामी कर दी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अरे सविता, रुको तो सही, कितनी देर से आवाज लगा रही हो तुमने तो मेरे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। आजकल कहाँ रहती हो? कितने दिनों बाद में दिखाई दी हो। घर में सब सही तो है ना? सविता थोड़ा धीरे से मुस्कुराती हुई अनीता से बोली, अरे बस यूं ही थोड़ा घर के कामों में उलझी हुई रहती हूँ, अभी जल्दी में थी इसलिए तेरी आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। और तू सुना क्या हाल चाल है तेरे? अनीता बोली, अरे भाई मेरे तो एकदम बढ़िया हाल चाल है। पर सविता, तुझसे एक बात पूछूं तो बुरा मत मानना। आजकल सोसाइटी में एक बात चल रही है तेरी ननन को लेकर कि वो सही महीने से अभी यही है, अपनी बेटी के साथ सोना है। उसने अपना ससुराल छोड़ दिया और यहाँ आकर अब तुम लोगों के पास ही रहेगी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई तेरी ननन की? सविता मन ही मन ये बात सुनकर थोड़ी विचलित ली तो सी हो गई और अनीता को बोली, अरे सविता, सोसाइटी की औरतों का क्या, वो तो ऐसी करती रहती है। अरे मेरी ननन तो बस कुछ दिन यूं ही रहने आई। अभी मेरे नंदुई जी कमाने के लिए विदेश गए हुए तो उनका मन नहीं लगा ससुराल में तो यहाँ आ गई। ये सोसाइटी की औरतें भी ना बस फालतू में गॉसिप्स करती रहती हैं, इनके और कोई काम तो है नहीं। सब में चलती हो, देर हो रही है, घर पर फिर मिलते हैं, ऐसा बोलकर सविता अपने घर की तरफ आगी। सविता जैसे घर में घुसी देखा सासू माँ मोबाइल पर शायद बुआ जी से बातें कर रही थी। सासू माँ ने फोन स्पीकर पर रखा था। बुआ जी बोल रही थी, अरे कल्पना, तुम समझाती क्यों नहीं अपनी बेटी को? रे हम भी तो औरतें हैं, हम लोगों ने क्या कुछ सहन नहीं किया किया? ऐसी छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर आना क्या सही बात है क्या? रे आजकल की लड़कियां भी बस पूछो मत, निभाना तो यानी जैसे सीखा ही नहीं, बस थोड़ी सी बात किया हो जाती हैं, घर को छोड़कर आ जाती, आगे पीछे का भी नहीं देखती। अरे कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचती। तेरी बेटी कल को उसका क्या हो गया, अकेली कैसे पालेगी, उसको ये भी नहीं सोचा। ससुराल छोड़कर आई हुई लड़की को समाज कैसी गंदी गंदी नजरों से देखता है। अरे मेरे भाई का तो बुढ़ापा खराब कर देगी। ये तेरी बेटी कितना समझाया था तू उसको, इसको इतना मत पढ़ा लिखा, देख लिया उस पढ़ाई का नतीजा। तेरी बेटी ने तेरी भी नहीं सुनी। कल्पना जी धीरे से बोली, अब क्या बताऊं बुआ जी, हम भी तो समझा ही रहे हैं उसको, पर वो समझे तब ना। हम तो खुद सूखते हुए फिरते लोगों के सवालों के जवाब से। सविता ने कल्पना जी को फोन काटने का इशारा किया। कल्पना जी ने बुआ जी से बाद में फोन करती हो कहकर फोन काट दिया और सविता से बोली, क्या बात है? सविता बड़ी परेशान लगी। तो सविता बोली, अब क्या बताऊं माँ, पूरी सोसाइटी में पूजा के ससुराल छोड़कर आने की बात फैल गई है। आज अनीता मिली थी, वो बोल रही थी कि सोसाइटी में सब औरतें बातें करती है पूजा को लेकर कि वो अपना ससुराल छोड़कर आ गई अपनी बच्ची को लेकर। सच में माँ, पूजा ने तो हमारी बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब लोगों को झूठ बोलना पड़ रहा है कि पूजा के पति विदेश गए हुए इसलिए वे यहाँ आई हुई। आखिर माँ, हम कब तक लोगों से बातें छुपाते रहेंगे? पूजा दीदी समझती क्यों नहीं है माँ, सली क्यों नहीं जाती अपने ससुराल अपनी बेटी को लेकर? क्या हो गया अगर घर में कोई थोड़ा बहुत कहाँ सुना हो जाता है? अरे माँ, हमारे बीच में भी तो होता है कभी कभी झगड़ा किसी बात को लेकर। इसका मतलब ये थोड़ी है मैं भी अपने पियर जाकर बैठ जाऊं। पूजा अपनी बेटी को उस स्कूल से लेकर लौटी थी, उसके कानों में भाभी की सारी बातें पहुंच गई थी। पूजा ने अपनी बेटी तन्वी को ऊपर वाले कमरे में भेज दिया और अपनी भाभी से बोली, भाभी मुझे भी पता है हर घर में थोड़ा बहुत कहाँ सुना होता है, मैं भी कोई पागल नहीं हूँ।
जो थोड़े बहुत कहा सुने पर आपकी माँ की और पूरे समाज की ऐसी फालतू की दो चार बातें सुनने आ जाती। मुझे भी मेरा आत्म सम्मान प्यार, अरे आपको भैया थोड़ा तेज किया बोल देते, किसी काम को लेकर आप गुस्सा हो जाती है और उनको बोलती है तमीज से बात कीजिए, पत्नी हो आपकी और माँ तो आपके आगे पीछे सारे दिन जी हुजूरी करती फिरती रहती है। फिर मेरी बहू माँ का पता है, कभी आपको कुछ बोल देगी तो आप गुस्सा हो जाएगी, उल्टा उनको ही सुनना पड़ेगा। हर बात आपसे पूछ कर करी जाती है, आपको अपनी बात रखने का पूरा हक दिया जाता है और आपकी छोटी छोटी गलतियों को माँ मुस्कुरा कर छोड़ देती है, भैया से कह कर उनका बदकर नहीं बनाती। आपको इस घर से प्यार और इज्जत मिल रही है, अब आप इस ससुराल में टिकी हुई है क्योंकि आपका आत्म सम्मान कभी आहत नहीं हुआ। भाभी, अरे मैं मेरे ससुराल में सिर्फ एक काम वाली बाई बनने की हैसियत रखती थी, सबके लिए सास के सामने बोलना तो दूर, किसी बात को लेकर उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। जैसे किसी गलत बात का विरोध करती, उनका प्यारा बेटा थप्पड़ उठाने में देर नहीं लगाता था, सीधा बोलता था, खबरदार जो माँ की किसी भी बात को गलत कहा तो माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। इस घर में रहना है तो माँ की हर बात सही व गलती क्यों ना उसको भी सुनना पड़ेगा। आए दिन मेरे हर छोटे मोटे काम को लेकर अनगिनत ताने सुनाए जाते थे, यहाँ तक कि पड़ोसियों की औरतों के सामने भी मुझे निशा दिखाने से नहीं सूखती थी। आखिर कब तक बर्दाश्त करती मैं, अब मेरी बेटी भी बड़ी होने लगी, उसको मैं उस माहौल में नहीं रख सकती। आखिर कब तक सहन करूं, जिस घर में कुछ अच्छा होने की कोई उम्मीद ही नहीं हो, वहाँ रोज रोज मैं अपने आत्म सम्मान को ठेस पहुंचा कर नहीं रह सकती। कल्पना जी बोली, बेटा तेरी बात सही है, पर एक बात ये भी है कि एक औरत को अपने बच्चे के लिए और घर को सोड़े रखने के लिए बेटा कभी कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। पूजा ने एक ठंडी सांस भरी और बोली, माफ करना माँ, औरतों की इसी सोच से तो औरतों पर जुल्म होता है, घर को जोड़े रखने के लिए अपमान और थप्पड़ नहीं सहूंगी। और रही बात मेरी बेटी को पालने की, तो मैं उसको अकेले पाल सकती हूँ माँ, खुद स्वाभाविक से जीऊंगी और अपनी बेटी को स्वाभाविक की जिंदगी दूंगी। कोई भी औरत अपना घर छोड़कर खुश नहीं होती है, पर जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है उस ससुराल को छोड़ दो। और आप ये चिंता मत करना कि मैं यहाँ पर रहूंगी, आप लोगों के ऊपर बोझ बनूंगी, आपका बहुत बड़ा एहसान माँ मेरे ऊपर यहाँ कह रहा है कि आपने मेरी शिक्षा बहुत अच्छी कराई। आज उसी की बदौलत तन्वी की स्कूल में मेरी जॉब लग गई माँ, मैंने स्कूल के पास में किराए का घर भी देख लिया, मुझे दुनियादारी की बातों की कोई परवाह नहीं है माँ, दुनिया सिर्फ तकलीफ में हंसी उड़ाने आती और कुछ नहीं, वह किसी का दर्द नहीं समझ सकती। मेरा फैसला मैंने ले लिया है माँ, मुझे दोबारा कोई नहीं बोलेगा कि मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं। अगर उस घर में मुझे प्यार और इज्जत मिलती तो आपको किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरा खुद का मन नहीं करता यहाँ मायके आना का, मैं भी हंसती मुस्कुराती हुई अपने ससुराल में खुश रहती। पूजा का दृश्य सविता के दिल में उतर गया था, उसने कभी ऐसा सोचने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि कभी उसकी परिस्थितियां ऐसी बनी नहीं थी। सविता आज खुद को पूजा की जगह रखकर सोच रही थी, सच में एक औरत घर को जोड़े रखने के लिए अपमान और थप्पड़ तो नहीं सह सकती। सविता ने पूजा को अपने गले से लगा लिया और बोली, पूजा ससुराल जाने के लिए तुझे नहीं बोलूंगी, पर उन औरतों की इज्जत नहीं करने वाले लोगों से तुम्हें तलाक दिलाने का तो बोल ही सकते ना, ताकि तुम अपनी जिंदगी हंसते मुस्कुराते और पूरे स्वाभाविक के साथ जियो। आज सविता की बात सुनकर पूजा के रोते हुए चेहरे पर हंसी आ गई, वो बोली, हाँ भाभी हाँ, ये बात आप जरूर बोल सकते हो। कल्पना जी भी दोनों के गले लग गई और बोली, तू नौकरी कर पर किराए के मकान में नहीं, अपने घर में रहकर। पूजा का दर्द आंसू बनकर पूरा बह निकला, तब उसकी जिंदगी में सिर्फ अपनों का साथ और सम्मान भरी जिंदगी थी। हर औरत अपने घर को जोड़े रखना चाहती, उसको बनाए रखना चाहती है।
और इसके बदले उसको अपने परिवार से जब प्यार और इज्जत मिल जाती है तो वो अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए बिना कोई शिकवा शिकायत किए समर्पित कर देती है। पर वहीं जब परिवार को जोड़े रखने की कीमत उसको अपने आत्मसम्मान को बार बार जलील करके चुकानी पड़ती है, तो एक दिन वह परिवार से अलग होने का फैसला ले लेती है, जो बिल्कुल सही है।